अब आप आ जाएं केएल राहुल पे। केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि अगर आपको 5 एन ओवर चाहिए, 6 एन ओवर चाहिए, इवन 8 एन ओवर चाहिए आपको, सो ही हैज दैट एबिलिटी टू गेट टू दैट टोटल वट एवर दे आर चेजिंग। और उनका गेम देखें, पेस को देखें, स्पिन को देखें आप, वो बहुत अच्छा गेम है उनका। स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखें आप, उनको सब कुछ खेलना आता है। तो ये मेरे ख्याल में ग्रेट प्लानिंग है फ्रॉम द टीम कि उनका नंबर जो है वो 5 से 6 इसलिए रखा गया है कि वो जो फिनिशर वाला रोल जो है उनको दिया गया है। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहाँ पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज़ हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है, और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज़, तो इनको कहा जाता था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड, और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हम क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा। लेकिन रोल डिफाइन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है, क्या उसने अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे रोल के लिए किसी ऐसे प्लेयर को लें जिसके पास ये स्किल्स ही ना हो, जिसका मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी ना हो, तो वो कभी भी फिनिशिंग लाइन आपको नहीं करेगा। स्टार्टेड एज एन ओपनर, नंबर 3 पे भी खेले हैं, फिर उसके बाद ये आके तो ये 5 के ऊपर सेट हो गए। फिर वही बात है कि देखें, टीम कल्चर बनाने के लिए इंडिविजुअल को अपना हाथ खड़ा करना और उसने अपने आप को अपनी सोचों से बाहर रख के टीम की सोच के लिए खेलना शुरू करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जितने प्लेयर देख लें, इन सब लोगों ने अपने आप को वो रोल खुद डिफाइन किया जिससे टीम जीत सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है। वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया। नंबर 1, नंबर 2, दे इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। उनके स्किल्स वैसे इनहेंस हुए हैं। कोई भी प्लेयर अगर नंबर 5 या 6 पे खेल रहा है, फर्स्ट करें हार्दिक पांड्या इज बैटिंग एट नंबर 6, तो उसके स्किल्स उसने इनहेंस किए हुए हैं, उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है, कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपने अपनी 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 गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। के राहुल जो मलिक ने बात की कि उन्होंने 5 नंबर पे आके मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना भी आता है कि यार मैं रश ऑफ ब्लड में गलत शॉट ना खेलूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर, अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर इंडिया बैटिंग एट नंबर 5, नंबर 6। तो इसका मतलब यह है कि बाय रेशो अगर हम किसी परसेंटेज पे भी जाएं तो जो रोल डिफाइन किया जा रहा है, इन प्लेयर्स ने अपने आप को अकॉर्डिंगली रिफाइन किया है, शाइन किया। राहुल द्रविड़ की तारीफ करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने इस टीम को बनाया। यस, इस वक्त कोच वहाँ पे गौतम गंभीर है, बट इस पूरी टीम की जो पॉलिशिंग हुई भी है वो राहुल द्रविड़ के दौर में हुई, जिन्होंने इन तमाम प्लेयर्स के स्किल्स को अकॉर्डिंगली इनहेंस करवाया। उसमें देखिए क्रेडिट जरूर उनको जाता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पावर भी दी उन्होंने। तो जब आप किसी को लेके आते हैं, क्योंकि वो आप अगर किसी को लेके आए हैं तो वो केपेबल है उस जॉब के लिए, तो अब आपने उसको एम्पावर करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मलिक की ये वाली बात ना को 10वीं बड़ी है तो कहते ने कहना धी सुनाना नो नू ना धी है थे ना नू है। तो मलिक जो है ना क्या कुछ शक नहीं रहा, लेकिन कहना चाह रहे तो समझो। हाँ जी, कुछ आएगा तो खुला डुला बोलेंगे। चले हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना। हार्दिक पांड्या के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो अपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये हमें यस मैन चाहिए। ले ले हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर, या शमी को ले लें 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, वकार यूनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मिला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अब कितना बातें करूं, बट यू नो ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी, ऐसी हिटिंग करना या ऐसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी
मैं ये जो इनकी बात को सेकंड करूं, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, हाँ, हार्दिक पांड्या देखें वो ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप उसको, उन्होंने माइंडसेट की बात की, आप उससे जब बॉलिंग करवाते हैं, उसका कैप्टन जब बॉलिंग करवाते हैं उससे, वो ये नहीं समझता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ये समझता है मैं बॉलर हूँ, कंप्लीट बॉलर, मैं कंप्लीट बॉलर हूँ और मैंने क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी, अपनी टीम के लिए विकेट्स लेने हैं। वो ये नहीं है कि मैं आके बस 3-4 ओवर आके कर दूं, या वो बैटिंग में जाते हैं तो वो प्रॉपर एज अ बैटर खेलते हैं, सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं, इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंट है, वो चाहे बॉलिंग ले लें चाहे आप बैटिंग ले लें। तो ऑलराउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी, चाहे वो बॉलिंग कर रहा है चाहे वो बैटिंग कर रहा है, ही शुड नो दैट ही इज प्लेइंग स्पेशली एज अ बॉलर व्हेन ही इज बॉलिंग, और बैटिंग कर रहा है तो ये सोचना है। ऑलराउंडर की ये काम नहीं है कि मैं एक में थोड़ा हाथ खींच लूं तो मैं दूसरे में ज्यादा जोर लगा दूंगा, नहीं, ये चीज नहीं है। और इसमें फिर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि उसको भी जब वो ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलता था और ओवर्स करता था, उसे भी बैक की इंजरी हुई है, लेकिन उसको भी अच्छे से लुक आफ्टर किया गया है, प्रॉपर पाथवे बनाया गया है कि जिससे वो ही शुड बी फिट इनफ टू बोल 10 ओवर्स एंड बैट एट द सेम टाइम। Absolutely, he has अनबिलीवेबल सेल्फ बिलीफ, जैसे कहते हैं ना कि उनका सेल्फ बिलीफ काफी अनबिलीवेबल है। लेकिन एक और प्लेयर जिनका सेल्फ बिलीफ ऑलराउंडर्स की बात हो रही है तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग पे बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आ रही थी, कंप्लीट पैकेज है पूरा। देखें उनको खिलाया जा रहा है, पिछले 12 से 15 साल से वो इंडिया की टीम के मेन प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन पिचेस का सबसे कामयाब बॉलर ये खुद है, क्योंकि इनकी बॉल के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो विकेट टू विकेट बॉल, जो स्टंप टू स्टंप बॉल करने की ट्रेजेक्ट्री के साथ पेस बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बैट, जो मलिक ने बात की कि जब इनको बॉलर से हटके बैटिंग की तरफ लेके आ जाते हैं तो कंप्लीट बैट्समैन है, सेंचुरी स्कोर करते हैं, मैच विनिंग 50 करते हैं, मैच विनिंग 30 करते हैं, या फिनिश करके आते हैं। तो देखा, अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई रखे हुए हैं। इज अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू फिल इन द रोल विद इन द टीम एज एन ऑलराउंडर, कि वो जब उनकी आप फील्डिंग ले दे लें, पिछले 15 साल से इससे बेहतर फील्डर इंडिया के अंदर नहीं आया। आप कंपेयर करने, हर गन स्पॉट के ऊपर ये खुद जाएंगे, सबसे बेहतरीन फील्डिंग ये खुद करके देंगे। बॉलिंग के अंदर ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू बॉल हिज कोटा। एज अ बैट्समैन ही बैट्स एट नंबर 6, नंबर 7, ऑलवेज अवेलेबल टू ब्रिंग द इंपैक्टफुल इनिंग्स। तो देखना यह है कि ऑलराउंडर, चाहे वो जडेजा हो जाए, हार्दिक पांड्या हो जाए, अक्षर पटेल हो जाए, उमर जई हो जाए, आधे तितर आधे बटेर ऑलराउंडर नहीं है। पूरा बैट्समैन, पूरा बॉलर, पूरा बॉलर, पूरा बैट्समैन, अगर वो है तो वो ऑलराउंडर, उसको आप टैगिंग करें। यहाँ पे एक छक्के मारने वाले को, 2 ओवर करने वाले को हमने ऑलराउंडर बना दिया। तो ये मसला है ऑलराउंडर की डेफिनेशन को समझने का। दे बेस्ड ऑन अ प्योर ऑलराउंड एबिलिटी, जिसमें हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जडेजा, ये 3 प्लेयर की टीम में ऐसे खेल रहे हैं, दे आर कंप्लीट ऑलराउंडर्स। ठीक है, नहीं, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। वही वाली बात हो रही थी कि मतलब ये नहीं है कि हाफ बैट्समैन हाफ बॉलर, मेन चीज़ यही है कि आप दोनों स्किल सेट्स आपके पास हों और जब भी रिक्वायर्ड हो आप दोनों कर सकें। देखिए, भारतीय टीम में इस वक्त 3 ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। तीनों ने अपना काम बखूबी निभाया है पूरे चैंपियन ट्रॉफी में। और रविंद्र जडेजा तो पिछले तीनों फॉर्मेट में बहुत दिनों से खेल रहे थे। एक T20 को निकाल दें तो टेस्ट हो चाहे वनडे, उन्होंने कंटिन्यू परफॉर्मेंस किया है। वो एक अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिनको मतलब ना ही उतना चर्चे में आते हैं और ना ही उनकी उतनी क्या बोलते क्रिटिसाइज की जाती है, क्योंकि वो बंदा प्रॉपर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है कंटिन्यू। तो जिसके वजह से ना वो लोगों के नज़र में रहते हैं, ना उनकी ज़्यादा तारीफें होती हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, जो शोएब अख्तर और शोएब मलिक का जो आपने वीडियो देखा, उसमें क्या कहना है कि मतलब ये लोग वैसे प्लेयर हैं कि जिनसे आप फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, ये तीनों से उम्मीद कर सकते हैं। मतलब आप बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में चलेंगे, बॉलिंग में नहीं चले तो फील्डिंग में कुछ कर देंगे। तो रविंद्र जडेजा इस टाइप के प्लेयर हैं। और बात रही हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या को आप कहीं भी बैटिंग करवाइए, चाहे 1 से लेके 5 के बीच कहीं भी बैटिंग करवाइए, वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि आप यहाँ खिलाओगे तो यहाँ खिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केएल राहुल हो गए, केएल राहुल का भी भाई वही है, ओपनिंग करवाओ तो ओपनिंग भी करेंगे, 4 नंबर पे खिलाओ 4 नंबर पर खेलेंगे, 5 नंबर पर खिलाओ 5 नंबर पर खेलेंगे। तो केएल राहुल इस टाइप के बैट्समैन है। और इस समय भारत के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि आप उसको खेल के नहीं हरा सकते। अगर जो भारत का दिन खराब ना हो, इंडियन क्रिकेट टीम का दिन खराब ना हो, तो इनको आप परफॉर्मेंस के जरिए बिल्कुल बीट नहीं कर सकते। क्योंकि ये इस टाइम जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना, वो सेम टू सेम आप कह लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया एक बार रिकी पॉन्टिंग की हुआ करती थी, वैसी टीम है। बस हमारे यहाँ देखिएगा तो कमी है तो पेसरों की कमी है। एक बुमराह को निकाल दीजिए तो आपको दूसरा मतलब बुमराह नहीं मिलेगा पूरे इंडियन क्रिकेट टीम में। तो कहीं ना कहीं कमी है तो एक पेसर की है। बाकी जो इस समय की टीम है ना, ये परफेक्ट टीम है। मतलब ऐसी ही संतुलित टीम होनी चाहिए क्रिकेट की, जैसी इस समय इंडिया के पास है।
न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल मैच होना है चैंपियन ट्रॉफी 2025 का। अब पाकिस्तानी मीडिया का भाई साहब कहना यह है कि मतलब पहले हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए और चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान से बाहर हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसी प्लेयर की रही है तो वो विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस करके पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर किया, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करके ऑस्ट्रेलिया को बाहर, चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर किया। तो विराट कोहली ये जो परफॉर्मेंस है इनका भी कंटिन्यू है, मतलब पिछले बहुत सालों से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ी क्रिकेट टीम को चैंपियन ट्रॉफी को, आईसीसी इवेंट जैसे ही चालू होता है वैसे भाई साहब विराट कोहली भी अपने असली रोल में आ जाते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय